मम मंत्र समानता, समान बातों से मोहब्बत जागेगी तो हम विश्व गुरुशिप ले सकते हैं। इसी को मैं योग के नाम से कह रहा हूं। असल योग को अच्छे से योग की चीजों को समझ पाएंगे, वरना योग मतलब वही आसन वही प्राणायाम। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड जो है, ये आज की साइंस ऐसा बताती है कि आज का मालूम इतिहास जो है कोई 14 बिलियन साल पुराना है। ये ब्रह्मांड जो है वो बयान किया गया आदमो नामा पुरुषः, आदम नाम का पुरुष था, स्वर्ग लोक से धरती लोक पर भेजा गया। ये सबसे पहला मानव था और इसका नाम आदम था। आज ऐसे जमाने में योग का विभाजन हो, एक योग जो है वो कमर्शियलाइज्ड योग, दूसरा जो है वो एक मूल योग है। भारतीय संस्कृति में मूल योग के पास वो ताकत है जो हमको विश्व गुरु बना सकती है। इस बात को भी मैं और आप बहुत अच्छे से गांठ बांध लें। ये विश्व गुरुशिप अगर दोबारा चाहिए है तो ये नफरत से नहीं होगा, ये शांति के साथ हो सकता है, ये आपसी मोहब्बत के साथ हो सकता है। क्योंकि अगर मैं नफरत सिखाऊंगा किसी के लिए भी, किसी को भी, अगर मैं अपने बच्चों को नफरत सिखाऊं तो आप यकीन जानिएगा वो नफरत पलट के मेरे ऊपर, जब उनको बड़े हो जाएंगे तो फिर वो पलट के मेरे ऊपर ही वो नफरत का अटैक करेंगे। ये इंसान की साइकोलॉजी है हमेशा से, जिसको वो मसल में कहते हैं, वो कहावत में कहते हैं, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदोगे खुद गिरोगे। तो नफरत से तो ये विश्व गुरु नहीं मिलेगा। ये मोहब्बत से, समान बातों से, मम मंत्र समानता, समान बातों से मोहब्बत जागेगी तो हम विश्व गुरुशिप ले सकते हैं। योग हमको और आपको इसके ऊपर आह्वान करता है मिल करके रहने को। भारतीय संस्कृति हजारों साल से वसुधैव कुटुंबकम के बारे में नारा लगाती चली आ रही है। इस नारे को मुझको और आपको पागलपन की हद तक मुझको और आपको इसको अपनी जिंदगी में ग्रहण करना पड़ेगा। चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे सिख, चाहे एथीस्ट, नास्तिक, चाहे कोई भी हो, उसको ये वसुधैव कुटुंबकम का पागलपन की हद तक, क्योंकि 2066 आज नहीं है, आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन देखना पड़ेगा। ब्रह्म सत्र में उठिए, मुसलमान कम्युनिटी उसको तहज्जुद का टाइम से जानती है, सुबह 3 बजे से और 4 साढ़े 4 बजे के बीच का टाइम, ब्रह्म सत्र के टाइम उठिए, ईश्वर से मांगिए, अल्लाह से मांगिए, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया पूरा, उससे मांगिए, वो देगा आपको, समझ देगा, वो दिन भी देगा। आप यकीन जानिए, कभी कभी मुझको वो दिन दिखाई देता है, कभी कभी वो दिन दिखाई देता है जिस वक्त पूरी दुनिया जो है वो विश्व में सिर्फ एक ही सरकार है और वो भारत सरकार। क्यों? क्योंकि आगे ये बात आएगी, क्योंकि मानव इसी धरती से शुरू हुआ है, मानव जाति इसी धरती से शुरू हुई है। मानव खत्म होगी तो यहीं पे खत्म भी होगी। सर्किल जहां से शुरू होता है वहीं खत्म भी होता है। अगर ये समय का अंत चल रहा है तो खत्म भी यहीं होगा। अगर दुनिया में आज शांति चाहिए है तो हिंदुस्तान, भारतीय संस्कृति के पास वो ताकत है जो विश्व को शांति प्रदान कर सकती है। इसी को मैं योग के नाम से कह रहा हूं। असल योग ये है जिसको मैंने समराइज, उसमें सारांश में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। डिटेल्ड जब योग शुरू होगा तब होगा, उससे पहले कुछ चीजों को, कुछ सोच को जो ऐसी बन गई है संकीर्ण, इसको हमें थोड़ा सा दूर अवे करना पड़ेगा, तब हम चीजों को अच्छे से, योग की चीजों को समझ पाएंगे। वरना योग मतलब वही आसन वही प्राणायाम। कर्नल साहब ने 1-2 लोगों का नाम बताया, मैं मिलने की कोशिश करूंगा, अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा मेरे और आपके साथ तो उन लोगों से मिलने की कोशिश करूंगा। प्रॉफेट मोहम्मद ने एक बात कही, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, खत्म ये सेशन। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि अच्छी बातें दूसरों से कह दो, अच्छी बातें दूसरों से कह दो, हो सकता है वो तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से आगे कह पाए और आगे कहने वाले हो जाएं। तो मैं जिस भी टूटे फूटे, मैं योग का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं योग का स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसको दुनिया के सामने डालने की कोशिश कर रहा हूं, हिम्मत कर रहा हूं। मुझे मालूम है हो सकता है कुछ लोग अपोजिशन में भी आ जाए मेरे, हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने हाथ रखा हुआ है वो नहीं चाहेंगे कि हाथ हटेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, मैं तो सिर्फ स्टूडेंट हूं, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जैसे कर्नल साहब ने बताया, ऊपर वाला भेजेगा, आएंगे, और नहीं आएंगे तो पैदा करेगा वो ऊपर वाला, और फिर इस भारत को वो लोग आगे लेकर के जाएंगे। हमको और आपको इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करना है कि भारतीय संस्कृति कब से है। मैं और आप संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं,
तो ये भारतीय संस्कृति हमारी और आपकी कब से है, उसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करना चाहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड जो है, ये आज की साइंस ऐसा बताती है कि आज का मालूम इतिहास जो है कोई 14 बिलियन साल पुराना है ये ब्रह्मांड। साइंस के पास आज बहुत टेक्नोलॉजीज हैं। अब से 10 साल पहले उनके पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन आज की डेट में उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि उनको अगर किसी जगह का एक कण मिल जाता है, एक एटम मिल जाता है, तो उससे वो एज के आसपास कहीं पहुंच जाते हैं कि ये कितनी पुरानी साल है। वो फॉरेंसिक मेडिसिन वाले जब जैसे लावारिस लाश मिलती है या कुछ और होता है तो वो लोग कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें उनके पास है। तो पूरे ब्रह्मांड में आपको मालूम है, आपका मोबाइल फोन उससे चलता है, जीपीएस से चलता है। आप यहां बैठे हुए हैं, आपके सिग्नल्स वहां ऊपर कनेक्टेड है, आपने किसी का नंबर मिलाया, अगर मेरा मोबाइल भी यहीं पास में रखा हुआ है, आपके पास में बैठा हुआ हूं, लेकिन पहले आपके सिग्नल वहां जाएंगे, वहां वो लोकेट करेगा कि इस नंबर का वो कहां है, फिर वो वहां से लोकेट होकर के यहां आएगा। ये दो फोन ऐसे नहीं मिलेंगे आपस में, ये ऐसा जाएगा, वो ढूंढेगा, ढूंढ करके फिर वो यहां घंटी बजाएगा। इसमें टाइम इतना कम होता है कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन प्रोसेस बहुत हाई और हाई स्पीड प्रोसेस है। पूरी दुनिया में नहीं बल्कि पूरे और जहां कहीं जगत में मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, कोशिश करके इंसान पहुंचता जा रहा है और वहां की उम्र को पता लगाने की कोशिश कर रहा है। हर चीज की अपनी आयु होती है, इंसानों की अपनी आयु, पेड़ों की अपनी आयु होती है। बरगद का पेड़ 700 साल, 800 साल, 1500 साल, 1300 साल ऐसे रह जाता है। पीपल का पेड़ थोड़ा कम रह जाता है। चांद सितारे और भी ज्यादा पुराने, सबकी अपनी अपनी एक एज होती है। ये जो ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ है, जिसको हम लोग जो है वो गैलेक्सीज कहते हैं, ये दुनिया नहीं, ये दुनिया तो बहुत छोटी है ब्रह्मांड के सामने, एक सितारा सी है, बस एक तारा है। पूरे ब्रह्मांड का अभी तक का मालूम इतिहास जो है वो 14 बिलियन साल पुरानी तो ब्रह्मांड है। हो सकता है और आगे बढ़ जाएगी, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हो सकता है कि 14 बिलियन और ज्यादा हो जाए, लेकिन 14 बिलियन तक तो इंसान पहुंच गया। ये 14 बिलियन साल पुराना ये सृष्टि जितनी है, ये 14 बिलियन साल पुरानी है। मानव के अस्तित्व का मालूम इतिहास, आज की डेट तक का मालूम इतिहास जो है वो 3 लाख साल पुराना है। इन सब बातों को मैं और आप अच्छे से ध्यान में रखें। पूरे ब्रह्मांड का मालूम इतिहास कितना है? 14 बिलियन साल पुराना है। 14 बिलियन। इंसानों का मालूम इतिहास कितना है कि इंसान कब से? 3 लाख साल। 14 बिलियन साल और 3 लाख साल में तो जमीन आसमान का फर्क है। ब्रह्मांड बना, कुछ हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर धरती आग का गोला थी, साइंस ऐसा बताती है। ये आग के गोले को करोड़ों साल लगे फिर सही होने में, सीधा होने में, ठंडा होने में, यहाँ पे जीवन बच सके। फिर वनस्पति आई, फिर उसके बाद जानवर आए करोड़ों साल के बाद, फिर करोड़ों साल के बाद इंसान को उतारा। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत पूरा ये सारा काम हुआ। आज की डेट तक 3 लाख साल पुराना इंसान का इतिहास मिलता है। इस बात को याद रखिएगा, हम और आप इस बारे में बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है। भारतीय संस्कृति का अग्रणी जो मानव है, अग्रणी समझ रहे हैं, सबसे पहला। अग्रणी मतलब इसको अरबी जुबान में कहते हैं अव्वल, उर्दू में भी कहते हैं अव्वल। उर्दू में अगर कहें ना किस क्लास में पढ़ते हो तो कहते हैं अव्वल दर्जे में पढ़ना है। दर्जा कहते हैं क्लास को, पहली क्लास में पढ़ना। तो अग्रणीय मानव, सबसे पहला मानव जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रारंभिक मानव है। सबसे पहला मनु, भारतीय संस्कृति में 14 मनु है, हमको आपको मालूम है अच्छे से। सबसे पहला मनु, मनु कहते किसको है? मनु कहते हैं जो हियरार्की में, हियरार्की कहते हैं स्टेटस में, जो सिर्फ ईश्वर से जस्ट नीचे है। अभी उसके नीचे और बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन
मनु एक वो खास इंसान है जिससे डायरेक्ट खुद ईश्वर बात करता है। वो उसको भारतीय संस्कृति में उसको उपाधि दी जाती है मनु के नाम से। ऐसे 14 मनु हैं भारतीय संस्कृति में, जिसमें सबसे पहला है स्वयंभू मनु के नाम से। स्वयंभू मनु, या मैंने आपको लिखा हुआ है स्वयंभू मनु, जिनको आदम के नाम से भी पुकारा जाता है, अंग्रेजी में जिनको एडम के नाम से भी कहा जाता है। भविष्य पुराण में आदम के नाम के साथ जो है वो बयान किया गया, आदमो नामा पुरुषः, आदम नाम का पुरुष था, स्वर्ग लोक से धरती लोक पर भेजा गया, ये सबसे पहला मानव था और इसका नाम आदम था। आदम नाम जो है वो कुरान में भी आता है। कुरान अरबी जुबान में है, लेकिन सारी अरबी जुबान के अंदर नहीं है वो। आदम ये संस्कृत जुबान में इसका रूट वर्ड है। नूह ये अरबी जुबान नहीं है, लेकिन नूह नाम कुरान के अंदर मिलता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन चूंकि हम लोग शब्दावली एक दूसरे की नहीं समझते, नहीं जानते, जिसकी वजह से ये नफरतें दिलों में पैदा हो जाती हैं। अगर हम और आप योग को समझने की खुद कोशिश करेंगे और दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको कोई चीज समझनी है तो उसको आप दूसरों को समझाना शुरू कर दीजिए। दूसरे के कान में आपके मुंह से जो बात जाएगी, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि उसके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन आपके मुंह से सबसे करीब काम किसका है? आपका खुद का। दूसरे के समझ में आएगी चाहे नहीं आएगी, लेकिन आपके सब समझ में आएगा आप क्या कह रहे हैं और अच्छे तरीके से आगे और कैसे कह सकते हैं। अगर कोई बात समझनी है, अगर योग के बारे में समझना है, तो आप दूसरों से कहना आज से शुरू कर दीजिए। परफेक्ट कोई नहीं होता। कोई इंसान कहे कि मैं परफेक्ट, तो क्षमा चाहता हूं, कोई परफेक्ट नहीं, चाहे कितना ही बड़ा योगी आ जाए। परमेश्वर के अलावा जिसके नाम से हम और आप शुरू करते हैं अपना विजन 2066 वंदे परमेश्वरम, वो है एक अकेला जो 100%, बाकी ये 100% है और इस 100% के तरफ हम सब चल रहे हैं। कोई 9% पे चला जाता है, कोई 15 पे चला जाता है, कोई 80 पे चला जाएगा, कोई 90% पे चला जाएगा, लेकिन कोई कहेगी 100%। आज तक दुनिया में कभी भी कोई 100% नहीं हो पाया। मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई 100% नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, मैं भी कोशिश करता रहूं। यानी ऊपर वाला जिसके नाम से मैं और आप शुरू करते हैं, वो किस किस की कबूल करेगा, क्या क्या मेहनत कबूल करेगा, ग्रहण करेगा और क्या आशीर्वाद देगा, मुझे नहीं पता। ये तो जब हम और आप इस दुनिया में उसका नतीजा देखेंगे तब पता चलेगा, या जब उसके पास जाएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि उस 100% की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं। हर सांस पे उसकी तरफ ही हम और आप चल रहे हैं। तो सबसे प्रथम मनु, सबसे पहला मानव आदम, जिसके नाम से हिंदी में मैं और आप क्या कहते हैं? आदमी। आदमी मतलब मेल नहीं, आदमी मतलब इंसान। कितने आदमी थे उसमें ये नहीं पूछता आदमी कितने मेल कितने फीमेल, कितने लोग थे। आदमी मतलब कितने इंसान थे। आदम के नाम से हिंदुस्तान में ही आदमी मिलते हैं बस, क्योंकि यहीं से उस आदम की शुरुआत हुई है। सबसे पहला मनु, सबसे पहला इंसान पूरी तमाम दुनिया का जो है वो यहां भारत से उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि उसको स्वर्ग लोक से यहां धरती पर भेजा गया। स्वर्ग से कहां उतारे गए? उनको प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया। उनसे कहा गया कि कुरान के अंदर एक वर्ड आता है जो मैंने यहाँ पे एक
मंत्र का या आयत का एक छोटा सा हिस्सा लिखा हुआ है कि उन सब से कहा स्वर्ग लोक में, ईश्वर ने उन सब से कहा कि अच्छा निकलो यहां से तुम सब और जाओ धरती पर नीचे पहुंचो। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद के सत्संगी थे, सत्संगी तो समझते हैं ना हम लोग, उनको अरबी जुबान में सहाबा कहते हैं, उनके साथी लोग, साथियों को हिंदी जुबान में या संस्कृत जुबान में सत्संगी बोलते हैं। सत्संगी समझ रहे हैं लोग, यानी सहाबा अरबी जुबान में या हिंदी या संस्कृत जुबान में सत्संगी। ये कुछ क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, अगले पेपर में आएंगे, पेपर आउट करता चल रहा है। सत्संगी को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सहाबा को क्या कहते हैं संस्कृत में? चले यार, मेरे हाथ में भी तलवार, आपके हाथ में तलवार, काट दे एक दूसरे को, यानी सिर्फ चूंकि शब्दावली नहीं आती, उसकी सारी प्रॉब्लम हमें आपको जो है वो फेस करनी पड़ती। बहरहाल उनके सत्संगियों ने उनसे पूछा कि हे ईशदूत, उनको जमीन के किसी हिस्से पे भेजा, ठीक है, लेकिन उनको धरती के किस हिस्से पर भेजा? उनके बारे में आता है कि वो 70 हाथ लंबे थे, 21 हाथ चौड़े थे। चाहे कितने लंबे थे इसकी बहस नहीं कर रहे, चाहे कितनों चौड़े थे इसकी भी बहस नहीं हो रही। सवाल यह है कि वो धरती के किसी हिस्से पे उतरे होंगे ना, किसी हिस्से पे उन्होंने पैर रखा होगा। तो प्रॉफिट मोहम्मद से जब पूछा उनके सत्संगियों ने कि उनको जमीन के किस हिस्से पर भेजा गया, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जवाब दिया कि उनको हिंद की धरती पर सबसे पहले भेजा गया। उनको हिंद की धरती पर सबसे पहले भेजा गया। मैं क्या आपके सामने रखने की, किन तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहा हूं? इन तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहा हूं कि तमाम मानव जाति किसी जमाने में हिंदुस्तान से, मेरे और आपके देश से शुरू हुई है। ये बात शुरू से भारतीय संस्कृति में भी ऐसी चलती चली आ रही है, और लास्ट में अगर कोई आया तो उसने भी यही बात कही, बीच में कोई आया अगर तो उसने भी यही सारी बातें कही। भारतीय संस्कृति का अग्रणीय मानव आदम और उसकी पत्नी हव्यवती, संस्कृत में उसको कहते हैं हव्यवती, जिसको अरबी जुबान में कहा जाता है हव्वा। आदम और हव्वा, हव्वा, हव्यवती, ये दोनों विश्व के प्रारंभिक मानव हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अलकिताब को सब्सक्राइब करें।